वेलकम गाइज, जे क्लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएस नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, उनके फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, एडमिशन का प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो आप सही जगह आ गए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जैसे जैसे फॉर्म आते जाएंगे वो हमारे साइंस एम के चैनल पर अवेलेबल होते जाएंगे। साइंस एम के चैनल जिनको सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जैसे फॉर्म आते जाएंगे आपके बीएस नर्सिंग के, काउंसलिंग के, ठीक है, सारी सूचना वहाँ मिल जाएगी। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है। यह यहाँ पर जो दिया हुआ है NaCl दिया हुआ है आपका, NaCl4 2 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर दोनों दी हुई है। तो आपको बताना है कि NaCl4 2 जो होता है का चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्र है, कितना है। द मैग्नेटिक मोमेंटम स्पाइन ओनली ऑफ NaCl4 2। ऑप्शन आपके सामने 5.46 bm, 1.41, 2.83, 1.82। राइट ऑप्शन इज 1.41 bm, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते, देखो चलते आगे एक और। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते ताकि आपको आंसर देने में दिक्कत ना हो। और पहले आप आंसर देने का प्रयत्न किया करो गाइज, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में हो सके। गाइज जितनी भी गलतियां करनी है ना यहाँ करो, बट इंट्रांस एग्जाम में मत करना, ठीक है। आपके फ्यूचर का मामला है, आपका अगले 4 साल का कैरियर फ्यूचर यही करेगा इंट्रांस एग्जाम डिसाइड। निम्न अर्धशैल अभिक्रिया है, द हाफ सेल रिएक्शन आर। अर्धशैल अभिक्रिया केमिस्ट्री का विद्युत रसायन वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर द सेल रिएक्शन द EMF इज, सेल अभिक्रिया के लिए EMF है। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉजिटिव 0.35 वोल्ट, ठीक है। चलता है आगे। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप रफ कार्य का यूज कर सकते हो, और वहाँ पर भी आपको रफ के लिए पेज दिया जाएगा। निम्न में से किससे कार्बन टेंडिंग, रेडियो कार्बन टेंडिंग पद्धति से उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज कार्बन टेंडिंग। राइट ऑप्शन आपको बताना है, टिक लगा दिया होगा वैसे, बेसिकली आपने इंटेलिजेंट हो आप। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 14C, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिलते जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और बहुत से तो आपको क्वेश्चन देखना ऐसे मिलते जुलते मिल जाएंगे वहाँ। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटॉम 1, 3, 2, 4। कार्बन में बताना है आपको, तो कितने हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। चलते आगे और थोड़े कंफ्यूजन वाले सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े वहाँ पे। निम्न में से किसके लिए आयनन विभव निम्नतम है। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लोवेस्ट फॉर द अक्रिय गैस के लिए, हेलोजन के लिए, या फिर हमारे एल्कलाइन मेटल होते हैं ना, सार धातुएं, उनके लिए, या फिर हमारी एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि सारी मर्दा धातुओं के लिए आयनन विभव किसके लिए कम है, निम्नतम है। सो गाइज आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सार धातुएं, ठीक है। देखो कितने इजी है, देखो बहुत सारे पूछते रहते सर हार्ड है, हार्ड है, हार्ड कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे तो कमेंट आते सर फिजिक्स टफ है, फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपकी भौतिक विज्ञान सबसे इजी है, क्योंकि उसमें हम किसका स्टडी करते हैं, जो चीज़ें हमने देखी हुई है, रूबरू है, हाथ में ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी कुछ भी, सब इजी होता है अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। चलते आगे को, अगर पढ़ोगे नहीं तो सब हार्ड लगेगा आपको, तो हिंदी अंग्रेजी भी हार्ड लगने लगेगी अगर पढ़ोगे नहीं तो। हमारा ADTA में दंदूरता आपको बतानी है। ADTA हैज़ डेंटिसिटी 3462। तो कितनी दंदूरता होती है इसमें, डेंटिसिटीज कितनी होती है, तो राइट ऑप्शन 6 होती है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
विनाइल क्लोराइड एवं HCl से 1,1 डाइक्लोरोएथेन बनाने का कारण है। द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1,1 डाइक्लोरोइथेन विथ विंकी क्लोराइड एंड HCl। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि इन तीनों को लेकर हम चल रहे हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ये ऑप्शन आपके सामने। सेल का मेमोरिक प्रभाव, दिबंध का प्रतिबंधित घूर्णन, सेल का प्राणिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल 8। एक सोच का कौन सा युग्म फेनिल हाइड्रोजन से अधिक समानता आयोजन देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच पेयर ऑफ द हेक्सोन ऑफ द रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन गिव सम ऑक्साजोन? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ग्लूकोज व राइबोज, ग्लूकोज व राइबोज सोरबोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, और आपका फ्रैक्टोज और सोरबोज। एक सोच का कौन सा युग्म फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर समान ऑक्साजोन देता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लूकोज व फ्रैक्टोज। ठीक है, चलते आगे को। न्यूमेरिकल टाइप है तो थोड़ा रफ कार्य की जरूरत आपको पड़ सकती है, बट क्वेश्चन ईजी है। अभिक्रिया ये आपके सामने दी हुई है, मैं एम आपको बताना है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है आपके सामने, यहाँ से आप हिंदी में देख सकते हो, ये ऊपर का इंग्लिश में है। ठीक है, इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन कौन सी है? ये वाली, ये आप देख सकते हो। तो इसमें आपको एम है, एम आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। इसमें ये बहुत सी जगह में आ रहा है ना, ये क्या है? क्या ये आयरन है, गोल्ड है, जिंक है, या फिर कॉपर है? ये एम आखिर है क्या? यहाँ पर भी 4M लिख रखा है, यहाँ पर भी M लिख रखा है, तो ये M है आखिर क्या? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गोल्ड है जी। ठीक है, राइट। और गाइस तैयारी कर लो, BS नर्सिंग में बहुत सारे स्कोप है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी लाइफ सेटल है गाइस, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँ ना कि स्कोप ही बहुत सारा है, आपके स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल तक, और सेंट्रल लेवल से अप्रोड तक। ठीक है, अप्रोड का नाम सुनते ही एरोप्लेन याद आ गया होगा आपको, क्योंकि अप्रोड तो इसमें जाओगे ना आप। तो अगर इसमें जाना है तो तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, क्योंकि विदेशों में भी BS नर्सिंग की डिमांड है, और आपको पता है कि तरह तरह की बीमारियाँ सामने आ रही है, तो सैलरी भी अच्छी खासी होती है। विदेशों में तो डॉलर में पेमेंट होता है BS नर्सिंग वालों का। तो बस आप नंबर ले आओ, सब बाकी सेटल हो जाएगा। कॉलेज में कोई दिक्कत ही नहीं आने देंगे हम। ठीक है, कॉलेज में किस प्रकार से पढ़ना है वो भी हम सिखा देंगे आपको। तो बहुत सारा स्कोप है, आपने सही डिसीजन लिया है BS नर्सिंग करने का। ठीक है, स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक, सेंट्रल लेवल से आपको अप्रोड तक, विदेशों तक आपकी पहुँच है, कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, बट उससे पहले आपको ये एंट्रांस तो क्रैक करना ही होगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो आपके लिए उसमें ऊपर रहता है प्लेसमेंट का। ठीक है, और वैल्यू भी रहती है गाइस, और आपको फ़ायदा भी रहता है, आपकी फीस कम लगती है। ठीक है, तो जितना हो सके आप नंबर लाने का प्रयत्न कीजिए, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जेके जॉब साइंस MKS चैनल और हमारा GK MCQ MK चैनल, ये तीनों आपको सपोर्ट कर रहा है। साइंस MK चैनल पर हम आपको जैसे जैसे फॉर्म आते हैं ना BS नर्सिंग के, कहाँ पर इंडिया में, जैसे पंजाब में आ गया, राजस्थान में हुआ, MP में हुआ, UP में आने वाला है, तो इनकी सूचना वहीं पर मिलती है साइंस MKS पर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो जेके जॉब है वहाँ पर हम इसके अभी आप देख रहे हो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा GK MCQ MK चैनल है वहाँ पर रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, बट वो हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो जाके उसको फॉलो कर सकते हो, लिंक इन सभी के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, वह प्रजाति जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं लेकिन ब्रास्टेड अम्ल नहीं है? द स्पीसीज विच बिहेव एज लुईस एसिड बट इज नॉट ब्रास्टेड एसिड। O2- BF3 OH- NH2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका VF3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा है जी, जिसको सूत्र पता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बचपन में भी आपने पढ़ा हुआ 10th में, 10th की बुक में आ जाता है। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो बता दो
सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप बोल सकते हो। और इसके अमल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस मुक्त होती है गाइस? NaHCO3 से। अगर इसमें अम्ल ऐड कर दिया जाए तो सबको पता है कि CO2 गैस निकलती है, जिसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। और साथ में ये इसमें कौन सा गुण होता है? इसमें सार का गुण होता है, यानी कि बेस का। तो इसको एसिडिटी में भी यूज़ किया जा सकता है। आपको जब एसिडिटी हो जाए, खट्टी डकार रहने लग जाए, तो इसका यूज कर सकते हो आप ऐसा, क्योंकि ये सार है। ठीक है, चलते आगे एक और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो थोड़ा आपको रफ कार्य की जरूरत पड़ सकती है। अभिक्रिया जो कि आपके सामने दी हुई है का ऊष्मा परिवर्तन माना जाता है। अभिक्रिया का ऊष्मा परिवर्तन माना जाता है। गलन ऊष्मा, दहन ऊष्मा, वाष्पन ऊष्मा, संवहन ऊष्मा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दहन ऊष्मा। चलते आगे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, देख सकते हो BS नर्सिंग MCQs। प्रोपाइन पानी के साथ HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके देता है एसीटोन, एसिटैल्डिहाइड, मिथाइल एसीटेट या फिर एसिटिक अम्ल। प्रोपाइन पानी के साथ HgSO4 और H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या देता है? तो राइट ऑप्शन भी आपने टिक लगा दिया होगा। जिसको रिएक्शन आती होगी ना, तो उसको तो आ गया होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एसीटोन देता है। ठीक है, प्रोपाइन पानी के साथ HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या देता है? एसीटोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सामान्य टेबल लवण का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन टेबल साल्ट? KCl, NaCl, CaCl2, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये आप जो नमक यूज करते हो उसका सूत्र है। निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, क्लोरीन। कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग गैस हैज मैक्सिमम अमाउंट अर्थ एटमॉस्फेयर? राइट ऑप्शन इज नाइट्रोजन। ठीक है, कितना परसेंट? 78। ऑक्सीजन 21। पता है ना। चलता है आगे। देखिए गाइज, आपके BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ना तो ज़्यादा हार्ड आते हैं क्वेश्चन, ना ही ज़्यादा इजी आते हैं, मिडिल टाइप के आते हैं। ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो। यू कैन डू इट। डेल्टा E वाली अभिक्रिया यानी कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E वाली अभिक्रिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रिएक्शन विथ, यहाँ पर दिए हुए, तो चारों ऑप्शन आपको रीड कर लेना है, जिसमें डेल्टा H और डेल्टा E वाली अभिक्रिया आपको बतानी है। सो राइट ऑप्शन इज H2Br2 2HBr, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे और वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके गलीय ध्रुव बनाता है कहलाता है। सो गाइस, वो कहलाता है धातुमल यानी कि स्लैग। चलते आगे और निम्न में से कौन सा अणु एंटीबॉडीज अणु कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? O2, B2, N2 और C2। सो राइट ऑप्शन इज O2। ठीक है, नेक्स्ट। किसी धातु के सल्फाइड आयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। सल्फाइड और ऑफ द मेटल इन कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड वर्जन से, वैश्वीकरण से, प्रगलन से या फिर निस्तापन से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वर्जन से, बाय रोस्टिंग। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो ताकि उनके भी हेल्प हो सके, ऐसे लॉकडाउन में, कोरोना में, तो आपको धर्म लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक रेयॉन बनाने में प्रयुक्त होता है? बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। ठीक है, शेयर किया करो ताकि उनका फ़ायदा हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक रेयॉन बनाने में प्रयुक्त होता है?
रियॉन जानते हो ना, रियॉन लड़के का नाम नहीं है। रियॉन कुछ वस्तु होती है, बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। पॉलीमर होता है क्या, निम्नलिखित कौन सा बहुलक? बहुलक नहीं है, रियॉन वस्तु होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से पॉलीमर का यूज होता है। क्या सेलुलोज का होता है, पॉलिस्टर का होता है, नायलॉन का होता है, फिर स्टार्च का होता है। पॉलीमर यूज टू प्रिपेयर रियॉन, राइट ऑप्शन इज सेलुलोज। ठीक है, यानी कि सेलुलोज से बनाई जाती है। ठीक है, रियॉन। सो गाइस, पॉलीमर से क्वेश्चन बनता है 100%, तो इसको मैं करवा दूंगा। अगर आपकी डिमांड आएगी तो पॉलीमर का पूरा चैप्टर ही करवा दूंगा, जिसमें 1 लाख इकाइयाँ और आपके सारे बहुलक आ जाएंगे। ठीक है, बट कमेंट आने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जलीय विलयन में क्रिया करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इथेन, इथेन 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटाइन, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप रब कार्य में भी कर सकते हो इसको वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन 1 ब्यूटेन। ठीक है, चलते आगे और यहाँ पर दिया हुआ है, जब 2 ब्यूटाइन को H2 के साथ पेरिडियम BaSO4 की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तो बनने वाला उत्पाद होगा। व्हेन 2 ब्यूटाइन is made for the react with H2 presence of the PDBaSO4, the product form is 1 butene, 2 hydroxybutene, 2 butene, या फिर सिस ट्रांस 2 ब्यूटेन, या फिर सिस 2 ब्यूटेन। सिस ट्रांस तो जानते हैं ना क्या होता है, बहुत सारा अंतर होता है इनमें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गाइज सिस 2 ब्यूटेन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं गाइज आपके बेस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। निम्न संगामी अभिक्रिया के लिए न्यूमेरिकल के भी आते हैं, बट इतने नहीं आते, ज़्यादातर थ्योरेटिकल भी आते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। आपकी तैयारी बट सारी होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। निम्न संगामी अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग हेमोजेनस रिएक्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए मोल, लीटर, यूनिवर्स, मोल, ये इकाइयाँ तो याद रखनी है गाइज। हर जितनी भी केमिस्ट्री में इकाइयाँ दी हुई हैं, यूनिट दी हुई है ना, सारी आपको याद रखनी है हर चीज़ की। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि निम्न संगामी अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लीटर, मोल, यूनिवर्स, सेकेंड यूनिवर्स। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलते आगे को। Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe3+, 2, 3, 5, 1। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है, और निकालना तो सबको आता है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिसको नहीं आता है कमेंट कर देना, मैं सिखा दूंगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। बहुत ईजी है निकालना। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता की संतुष्टि की जाती है, यानी कि प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वेरीफाइड, यानी कि गलनांक द्वारा, घनत्व द्वारा, अणुभार द्वारा, या फिर जल में विलेयता द्वारा। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, क्योंकि किसी को दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं हो, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को लेकर हम चल रहे हैं, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी दोनों लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट, डेंसिटी, मोलिकुलर वेट, सोलिबिलिटी इन वाटर, तो इसका राइट ऑप्शन इज गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज, किस अम्ल को दुर्लभ अम्ल माना जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इन कंसीडर वीक एसिड? H2SO4, H3PO4, HCl, या फिर बैटरी अम्ल। गाइज मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि एसिड यानी कि जो हाई एसिड होते हैं ना, हाई एसिड जो ज़्यादा प्रबल अम्लीय होते हैं, और एक होता है वीक एसिड। इसी प्रकार हमारे पास हाई बेस भी होता है, प्रबल सार भी होता है, और वीक यानी कि दुर्लभ सार भी होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा हमारे पास दुर्लभ सार है, दुर्लभ अम्ले, प्रबल अम्ले, प्रबल सार, ये आपको पता होना चाहिए। पता नहीं है तो कर लेना, आपके बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका H3PO4, दुर्लभ अम्ल। ठीक है, चलते आगे एक और।
सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए समन्वय संख्या का मान आपको बताना है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 463। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका टॉस सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर ना, फर्स्ट वाला, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन से क्वेश्चन आ गया। देखो मैंने विटामिन से प्रैक्टिस करवाई थी, जिन्होंने विटामिन की प्रैक्टिस नहीं की वो विटामिन की प्रैक्टिस जाके कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, ठीक है। विटामिन 100% क्वेश्चन बन सकता है। मैंने सभी विटामिन की प्रैक्टिस भी करवा दी है हमारे जीके MCQ जैम के चैनल पे, तो वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, जितना भी क्वेश्चन बनेगा ना उतने। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल, फैट में सोल्यूबल, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वाटर में सोल्यूबल का, तो विटामिन बी, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपको कैसे याद रखना है, WBC बस, यानी कि विटामिन वाटर में BC सोल्यूबल है, बस 2 ही विटामिन बी और सी, तो WBC यानी कि वाटर में BC, ठीक है। चलते आगे की ओर। ओके, सो विटामिन वाला वीडियो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीके MCQ जैम के चैनल में मैंने प्रैक्टिस करवा दी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ वहाँ पर मैंने समझा दिया है, रासायनिक नाम भी मैंने बता दिया है वहाँ पे, ठीक है। चलते आगे को। निम्नलिखित में दुर्लभतम सार है, वीकेस्ट बेस अमॉन्ग द फ्लोइंग H- Cl - CH3 - CH3O, तो यहाँ पर दिया हुआ है वीकेस्ट बेस। देखो पूछ लिया ना, इसका अपोजिट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका Cl- वीकेस्ट सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल्ट का नियम निम्न में से संबंधित है। राउल्ट लॉ इज रिलेटेड टू वाष्प दाब, हिमांक, क्वथनांक, प्राशन दाब। यहाँ पर दिया हुआ है वापर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। राउल्ट का नियम निम्न में से संबंधित है, तो जिसका सही ऑप्शन है बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसका गलत जाएगा तो ये इसी वीडियो को दोबारा देख लेना, तो चेक होने जा रहा है आपका आंसर। आपने जो टिक लगाया ना अपने माइंड में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वापर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। तो राउल्ट का नियम किससे संबंधित है, वाष्प दाब से, ठीक है। सो गाइज इसी प्रकार की वीडियो रोजाना पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी हो सके और आपका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन होने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब का मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये आशा करते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब लगो, अच्छी तरक्की करो, बट उससे पहले आप सिलेक्शन पालो, और उसके लिए ये आपको करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस एम के चैनल पर हम रोजाना आपको अपडेट डालते रहते हैं, कहाँ पर कितना स्कोप है, स्कॉलरशिप कितनी लगती है, फीस कितनी लगती है, सब कुछ वहाँ पर मैं बताते रहते हैं साइंस एम के पर, तो उसको जाके फॉलो कर लेना। और जीके MCQ जैम के चैनल है, वहाँ पर हम रोजाना प्रैक्टिस करवाते रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो इन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो जाइए उनको फ़ायदा उठाइए। ओके, धन्यवाद।